students, very good morning. How are you? Tanika, Chavi, Tinku, Manisha, Tanuswami, Samir, Reena, Aarti, Khushi, Henu, Mayank, Shivkumar, Yash Maurya, Neha, Henu, शिवकुमार। कैसे हैं सभी बच्चे? अच्छे हैं? फटाफट से फेस एक्सप्रेशन, थंब इंप्रेशन देके बताएं सभी बच्चे। अच्छे हैं, वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे अच्छे हैं, बहुत खुश भी हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ और इंग्लिश ग्रामर में वी वर स्टडीइंग अबाउट द चैप्टर नंबर 4 दैट इज द नंबर मैंने आपको डेफिनेशन राइट करवाई थी। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन एंड मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर वो होता है जो हमें किसी भी पर्सन थिंग के लिए एक या एक से ज्यादा के लिए बताते हैं कि कोई पर्सन वन है या मोर देन वन है, कोई थिंग वन है या मोर देन वन है। ठीक है, तो एक या एक से ज्यादा बताने वाले संज्ञा जो शब्द होते हैं उन्हें कहा जाता है नंबर। एंड देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर, आई टोल्ड यू, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर, those noun tell us about one thing or one person is called singular, and those nouns tell us more than one thing or person are called plural number. So singular और plural number के बारे में मैंने आपको बता दिया था और 3 rules भी मैंने आपको सॉल्व करवाए थे कि where we use s, where we use es, and if y comes in the end of a word then what will we do? y वाला जो रूल है वो मैंने लास्ट आपको राइट करवाया था, तो उसे मैं अगेन रिपीट करने वाली हूँ। So all the students will take their notebooks and pencil in the hand and ready to write. पहले समझ लीजिए y वाला जो रूल है वो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। टॉपिक नंबर। जो लास्ट y वाला रूल मैंने समझाया था उसे एक बार समझ लीजिए। बेटा 5th क्लास में आप लोगों को पेन नहीं यूज करना है। इन 5th क्लास यू विल यूज द पेंसिल। 5th में पेंसिल ही यूज करते हैं ना आप। चलिए देखिए, लास्ट रूल जो मैंने आपको बताया था वो रूल ये था कि if any word ends with y, अगर किसी वर्ड का एंड होता है, पहले समझ लीजिए, ये मैंने आपको करवा दिया था, समझा रही हूं। ठीक है, if any word ends with y, अगर कोई वर्ड y से एंड होता है तो क्या करना है? y से एंड होता है and has a consonant before it। 2 रूल हैं before it। पहला है कि कोई वर्ड y से एंड हो और उससे पहले क्या आता है? अ कॉन्सोनेंट। y से एंड हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। जैसे
यहाँ पर ये हमारा चेरी वर्ड जो है ये Y से एंड हो रहा है और Y से पहले क्या है बेटा R, और R क्या है कॉन्सोनेंट है, R क्या है कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जिनमें जो Y से एंड होते हैं और Y से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो हम इसे प्लूरल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। अगर ये वाली कंडीशन हो कि Y से पहले कॉन्सोनेंट आए तो ये Y जो है किस में चेंज हो जाता है IES में, किस में चेंज हो जाता है IES में। सो यहाँ पर चेरी को कैसे चेंज करेंगे CHERRIES, चेरीज हो जाएगी, ठीक है। यहां तक मैं आपको करवा चुकी हूं। और भी वर्ड देख लीजिए जैसे एनिमी, एनिमी, बेबी और डायरी। यहां पर सभी जगह Y से पहले कॉन्सोनेंट है, Y से पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। तो हमें पता चल गया है कि Y को IES में चेंज करना है। सो एनिमीज, बेबीज, डायरीज। अंडरस्टूड? वेल, चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट रूल जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि Y तो आएगा एंड में, लेकिन Y से पहले कॉन्सोनेंट नहीं होकर के वोवल होगा, ठीक है। Y से पहले कॉन्सोनेंट ना होकर के वोवल होगा। तो हम क्या करेंगे? तो अब सभी बच्चे नेक्स्ट रूल यानी कि 4 नंबर रूल राइट करने के लिए रेडी हो जाइए। 4th नंबर रूल हमारा होगा 4 नंबर, if Y comes in the end of noun and has a vowel before it, और उससे पहले वोवल हो, then Y then we just add S। अगर Y से कोई नाउन का एंड होता है और Y से पहले वोवल लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसमें S ऐड करके उसे प्लूरल बना देंगे। S to form the plural। प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, S ऐड कर देंगे। ध्यान रखना अगर Y से पहले कॉन्सोनेंट हो तब तो Y को IES में कन्वर्ट करके हम उसे प्लूरल बना देते हैं, लेकिन अगर Y से पहले कोई वोवल आता है तो हम Y के साथ S ऐड करके उस नाउन को प्लूरल बना देते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, डे, स्टोरी, डंकी, हाईवे, प्ले, टॉय, बॉय और की। अब देख लीजिए आप
डे है, इसमें एंड वाई से हो रहा है, लेकिन वाई से पहले क्या है? वोवल है। वाई से पहले वोवल है, वाई से पहले वोवल है, वोवल है। यहां पर भी वाई से पहले वोवल है, यहां वोवल है, वोवल है, वोवल है। सभी जगह वाई से पहले वोवल है, तो हम इसे प्लूरल कैसे बनाएंगे? इसे प्लूरल बनाने के लिए हम इसके साथ ऐड कर देंगे एस। सो डे, डेज, स्टोरी, स्टोरीज, डंकी, डंकीज, हाईवे, हाईवेज, प्ले, प्लेस, टॉय, टॉयज, बॉय, बॉयज, की, कीज। ठीक है, यहां पर ये वाला जो स्टोरी है बच्चों, ये स्टोरी मंजिल वाला है। मंजिल के लिए भी स्टोरी यूज होता है। ये STOREY स्टोरी मंजिल के लिए यूज हुआ है। जबकि अगर होता STORY तो इस स्टोरी को आप प्लूरल में कैसे चेंज करते? यहाँ पर Y से पहले कॉन्सोनेंट है, तो ये चेंज होता STORIES, स्टोरीज मीन कहानियां। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो यूज हुआ है स्टोरी, ये है मंजिल के लिए, जो बिल्डिंग की फ्लोर जो होती है, मंजिलें जो होती हैं, उसके लिए स्टोरी यूज हुआ है। और यहाँ Y से पहले E है, वोवल है, इसलिए हम S ऐड करके इसे प्लूरल नाउन बना देंगे। Have you understood? समझ में आ गया? If Y comes in the end of noun, अगर noun के end में Y आता है and has a vowel before it, और उससे पहले कोई vowel आता है, then we just add S to form the plural। तो हम plural बनाने के लिए उसके साथ में just S ही add करेंगे। Like day, days, story, stories, donkey, donkeys, highway, highways, play, plays, toy, toys, boy, boys, key, keys। Have you understood? Done? Okay, beta. Now the next rule we will write. If a noun ends with F or FE, अगर किसी noun का end F या FE से होता है, तो आप क्या करेंगे? उसे प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे? अगर कोई भी नाउन एंड हो रहा है F से या FE से, यानी कि एंड में F या FE आ जाए, तो आप क्या करोगे? चलिए, the noun ends with F और FE, लास्ट में एंड में F आ जाए या FE आ जाए, FE we change F और FE, F और FE to V। F और FE किस में बदल जाएंगे? V में। किस में बदलेंगे? V, V for when में बदल
देते हैं। बिल्कुल बेटा एग्जाम्पल देने वाले हैं अभी। लाइक, wolf, shelf, knife, calf, wife, half, thief, and leaf। अब बच्चों देखिए, अपना जो रूल ऊपर लिखा हुआ है, इफ द नाउन एंड्स विद एफ और एफ ई, यहाँ पर हमारा जो नाउन है एफ से एंड हो रहा है, एफ से एंड हो रहा है, एफ ई से एंड हो रहा है, एफ से एंड हो रहा है, एफ ई से एंड हो रहा है, एफ से एंड हो रहा है, एफ से एंड हो रहा है, एफ से एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये जो एफ है लास्ट में अगर एफ या एफ ई आता है तो ये किस में चेंज हो जाएगा बेटा? वी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें इसे प्लूरल बनाना है, इसलिए हम इसके साथ ई एस डी ऐड कर देंगे, यानी कि एफ और एफ ई जो हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे? वी ई एस में। किस में चेंज हो जाएंगे? वी ई एस में चेंज हो जाएंगे। तो चेंज कर देते हैं, देखिए वुल्फ, W O L, यहां तक तो ऐसे के ऐसे लिख दो, चेंज कौन हो रहा है? ओनली F, तो F को बना दिया VES, वुल्स। ऐसे ही शेल्फ देखो, SHEL, यहां तक सेम रहेगा और F जो है वो चेंज हो जाएगा VES। नाइफ, KNI, यहां तक सेम रहेगी स्पेलिंग, FE पूरा बदल जाएगा VES में, नाइफ। काफ, CAL तक तो सेम रहेगा, लेकिन F किस में बदल गया? VES में। वाइफ, WI, अब FE आ गया तो WI तक सेम रहेगा, VES ऐड कर देगा। हाफ, HAL तक सेम रहेगा और VES लगा करके बन जाएगा हाउस। अब ये हाफ्स नहीं होगा, ये होगा हाउस। थीफ, THIE तक तो सेम रहेगा, F बदल जाएगा VES में, तो हो गया थीव्स। ऐसे ही LEA सेम रहेगा, F बदल गया VES में, लीव्स। लीफ, लीव्स। डन। सी, वुल्फ, ये है वुल्फ और इसका प्लूरल फॉर्म को हम बोलेंगे वुल्व्स। क्या बोलेंगे? वुल्व्स। अमन स्वामी, शेल्फ, शेल्व्स। नाइफ, नाइव्स। काफ, calves। वाइफ, wives। हाफ, halves। थीफ, thieves, वो हो जाएगा। अब ये यहां पर आप फ बोल रहे हो और यहां क्या बोलना है? वो। thief, thief, thieves। leaf, leaves। ठीक है, अब ये जो हमारा रूल है यहां पर हमने पढ़ लिया कि
वहां पर एफ वी में चेंज नहीं होता है। सो ऐसे वर्ड हम राइट कर लेते हैं जिनका एंड तो एफ और एफ ई से होगा लेकिन वो वी में चेंज नहीं होंगे, वी ई एस में चेंज नहीं होंगे, ओनली एस ऐड करके ही हम क्या करेंगे, उन्हें प्लूरल बना देंगे। सो नेक्स्ट रूल आप राइट कर लीजिए, जहां पर एफ और एफ ई लास्ट में आने पर भी वो वी ई एस में चेंज नहीं होंगे। लिखेंगे 6 number. The noun ends with F or FE. We just add S, केवल S ऐड करके to form the plural. सिर्फ S ऐड करके हम उसे प्लूरल बना देंगे। तो इन वर्ड्स को आपको लर्न कर लेना है कि कौन से वर्ड होते हैं जिनका F और FE VES में चेंज नहीं होता है। तो देखिए ऐसे कौन कौन से वर्ड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बिलीव, प्रूफ, चीफ, जिराफ, क्लिफ, रूफ। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका एंड तो एफ से ही हो रहा है, एफ ई से ही हो रहा है, लेकिन ये चेंज नहीं होंगे। बी ई एल आई ई एफ और एस ऐड कर दिया, पी आर डबल ओ एफ और एस ऐड कर दिया, सी एच आई ई एफ और एस ऐड कर दिया, चीफ्स। ऐसे ही जिराफ, जो जैसा है वैसा का वैसा लिखो और लास्ट में एस ऐड कर दो। ध्यान रख लेना ये कौन कौन से वर्ड हैं। रूफ्स, बिलीफ, रूफ्स, चीफ्स, जिराफ, क्लिफ्स, रूफ्स। So beta, in the homework, what will you do? In homework, you will write in your fair notebook these rules and these words. Those are changed in plural noun. ठीक है, और साथ में आपको करना है लर्न। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। So